ब्यूटीफुल एंड यूनिक थीम बेबी शॉवर केक आज हम बनाने वाले हैं। ये केक एक पार्टी में जाने वाला है फ्रेंड्स, एंड उसके साथ फॉन्डेंट के साथ जो हमने बेबी के लेग्स के पाम रेडी किए एंड क्वेश्चन मार्क, ये सभी डिटेल मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल अभी तो सब्सक्राइब नहीं होगा तो वो भी कर दीजिए। लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मैं पहले आपको फ्लेवर बता दूं तो ये हमारा ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर का केक है। मैं बहुत बार इसकी रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली डेकोरेशन दिखाना ही सही समझा है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट के जो फ्लेवर है उसका केक हम किस तरह से रेडी करते हैं। तो ये हमारा 1 kg का केक है। इसे मैंने 7 इंचेस के केक टीन में बेक किया था क्योंकि हमें यहाँ पर हाइट देनी थी फ्रेंड्स। एंड ये मैंने ऑलमोस्ट 4 to 5 लेयर्स में केक को रेडी किया है। बहुत ही ज़्यादा थिक एंड थीन लेयर भी मैंने नहीं रखी थी, मीडियम लेयर्स यहाँ पर रखी गई है। आप देख सकते हैं क्योंकि 7 इंचेस का केक जब हम बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है, क्योंकि 6 इंचेस होता तो ज़्यादा छोटा केक हो जाता, मतलब डायमीटर छोटा होता और हाइट उसकी ज़्यादा बढ़ जाती। तो इसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्लाइंट ने मेरे साथ पिक शेयर की थी, दैट्स अकॉर्डिंग मैंने इसे बनाया था। तो ये 7 इंचेस के केक टिन में मुझे परफेक्ट लगा था फ्रेंड्स। ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर केक के लिए आपको पता है चॉकलेट का केक स्पॉन्ज हम रेडी करते हैं। देन उसके अंदर मैंने व्हिप क्रीम के अंदर स्ट्रॉबेरी क्रश को ऐड किया और चोको चिप्स ऐड किया, जो कि मेरी रेगुलर ब्लैक फॉरेस्ट की फिलिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और मेरे सभी क्लाइंट्स को वो पसंद आती है। एंड जब मैं ये आपको बता रही हूँ तो आई होप आप फिनिशिंग अच्छे से देख रहे होंगे, क्योंकि केक की फिनिश मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड। जब किसी भी केक को आप रेडी करते हैं, स्पेशली ये केक जब पार्टी में जाता है, तो केक तो 1 kg का था बट पार्टी उनकी थोड़ी सी बड़ी थी, तो यहाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि किसी पार्टी में मेरा केक ये गया था। वैसे बहुत बार गया है बट ये पार्टी मुझे थोड़ी बड़ी लगी, क्योंकि जब क्लाइंट्स ने पिक्स रखे थे तो मैंने देखा था कि नहीं, बहुत बड़ी पार्टी थी, केक उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था, यह मुझे समझ आया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए साइड से मैंने कोम वर्क करने के लिए यहाँ पर जो केक कटिंग की नाइफ होती है हमारी, उसका ही यूज़ किया है। यूजुअली मैं उसी का यूज़ करती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग आती है, आप देखते हैं। और टॉप भी मैं अच्छे से क्लियर करती जा रही थी। इस तरह से ये केक हमारा पूरी तरह से रेडी हुआ था। केक को मैंने फ्रीज में रख दिया था सेट होने के लिए। अब यहाँ पर जो बेबीज़ के पाम होते हैं, लेग पाम्स, उसके लिए मैंने पिंक कलर एंड ब्लू कलर, क्योंकि बेबी शावर का जो थीम रेडी करना होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले देखिए मैंने बटर पेपर के साथ इन पाम को कर लिया था अच्छे से कट, क्योंकि मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है फ्रेंड, जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पर मेरा जो दूसरा मोबाइल था ना, उसके ऊपर रखकर एक्चुअली ये बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई है, क्योंकि ये केक मुझे अर्ली मॉर्निंग देना था। उन्होंने मुझे 9 बजे का टाइम बोला था, एक्चुअल लेकर वो 11-12 बजे गए थे, बट उन्होंने 9 बजे बोला था। तो मैंने ये केक उनके टाइम से हाफ एन आवर पहले रेडी किया था। तो आप समझ सकते हैं मॉर्निंग के काम भी होते हैं, और ये काम भी मैं मॉर्निंग में ही कर रही थी। 1 डे बिफोर करने वाली थी, 1 दिन पहले, बट मुझे टाइम नहीं मिला था। उस दिन भी मेरे ज़्यादा ऑर्डर्स थे, तो मैंने ये अर्ली मॉर्निंग ही जो हमारे पाम है उसे रेडी किया था। तो मैंने क्या किया था, जल्दी जल्दी में दूसरा जो मोबाइल था उस पर से मैंने गूगल से पिक निकाल लिया था पाम का, और उस पर बटर पेपर रखकर एक रफली ड्रॉ कर बटर पेपर को कट कर लिया था, जो मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पर हम जब बेबी शॉवर का केक रेडी करते हैं ना फ्रेंड्स, तो 2 कलर यूजुअली हम रेड करते हैं। बेबी गर्ल को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर पिंक कलर, और बेबी बॉय के लिए हम करते हैं ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर। और वही जो पाम थे हमारे लेफ्ट एंड राइट साइड लेने के लिए मैंने अच्छे से उन्हें देखिए ऐसे ही रखकर कट किया है। कट करने के बाद नोज़ल जो थे हमारे, नोज़ल एंड प्लंजर, यहाँ पर मुझे एक नोज़ल यूज़ करना पड़ा था, देन प्लंजर, इस तरह से, क्योंकि प्रोसेस सेम थी फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने ब्लू कलर का जो पाम था उसके लिए अलग से आपको नहीं दिखाया है, पर प्लंजर की हेल्प के साथ मैंने सर्कल सर्कल बना लिए थे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जिससे मैंने ये लंबे लंबे नूडल्स जैसे निकाला है, एक्चुअल ये फॉन्डेंट के लिए मैंने इस केक के लिए स्पेशल परचेज़ किया था। मुझे परचेज़ करना था, बट मैंने आपको पीछे भी शेयर किया था कि एक एक चीज़ मैं हर वक्त जब भी केक के शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना, तो ले लेती हूँ कि हमें यूज़ हो। तो इस वक्त जब मैं केक के लिए मुझे शॉपिंग करनी थी, तो उस वक्त मैं ये लेकर आई थी कि मुझे ये ऑर्डर थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बिफोर ही ऑर्डर दे दी थी। ऑलमोस्ट 10-15 दिन पहले वो मुझे बोल चुके थे मैम घर आकर खुद कि मुझे ऐसे केक बनवाना है, तो प्लीज़ आप बनवाएंगी। तो मैंने कहा श्योर, जैसे है वैसे मैं एज़ इट इज़ बनवाऊंगी। और केक मैंने एज़ इट इज़ वैसे ही बनाया था जैसे उन्होंने मुझे बोला था। तो यहाँ पर देखिए एक नूडल जैसा इसमें से लग रहा है। एक्चुअली ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। इसे क्या कहते हैं, सच कहूँ तो नाम मुझे पता नहीं था, बट मैंने शॉप पर देखा तो मुझे लगा कि ये मुझे यूज़ होगा। और इस तरह से मैंने यहाँ पिंक कलर और ब्लू कलर के साथ ये नूडल जैसा लंबा लंबा निकाला। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही निकाला था फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं थी। ये क्वेश्चन मार्क मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, इंस्ट्रूमेंट भी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी। जब कोई भी टूल आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं और टाइम भी कम है,
तो मैंने आपको जैसे कहा कि अर्ली मॉर्निंग में ये काम कर रही थी, टूल भी सब कुछ, बट नहीं, अब इतनी आदत हो चुकी है और इतना लॉजिक भी बढ़ गया है इस कामों में कि नहीं, मुझे लगा कि जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ वो परफेक्ट मेथड है, तो वैसे ही हुआ। तो देखिए मैंने सिर्फ रोल किया था, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मैंने बना लिया है जैसे एज इट इज़ होना चाहिए। अब बारी आती है हमारी असेंबलिंग की। तो ये जो थे ये हमारे पाम्स हम रख रहे हैं, क्योंकि जैसे पिक मेरे साथ था मैं अटैच नहीं कर पाई हूँ, बट हाँ जैसे पिक था उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ रख रही थी और कुछ थोड़ा सा नोज़ल वर्क इसमें होना था। एक्चुअली फॉन्डेंट का ही मेन यहाँ पर था, जो कि शो होने के कारण इस केक में बहुत 4 चांद लग गए थे। और इसी तरह जो 5 टोज होते उस अकॉर्डिंग फिर सेंटर में मैंने रखा था क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन मार्क रखते वक्त थोड़ा मुझे बहुत डर लग रहा था, सच कहती हूँ, क्योंकि एक तो वाइट केक बनाया था हमने बहुत प्यार से और उसमें कुछ अगर वो क्वेश्चन मार्क मेरा इधर उधर हो जाता तो नीचे फिर उसके निशान पड़ जाते, बट आई होपफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखिए क्वेश्चन मार्क भी हमारा अच्छे से यहाँ पर मैंने रख दिया। और जिस तरह से मेरा फॉन्डेंट मैंने यूज़ किया था पिंक एंड स्काई ब्लू, उसी तरह से मैंने व्हिप क्रीम भी रेडी कर ली थी, दोनों शेड्स को उसमें ऐड करके कि ये केक एकदम सेम एज इट इज़ दिखना चाहिए। एंड पिंक और ब्लू दोनों को साथ साथ में पहले मैंने ब्लू को अच्छी तरह से पाइपिंग कर दिया था। ये स्टार नोजल थे फ्रेंड्स, कुछ भी अलग से उसमें नंबर की ज़रूरत नहीं थी। जो मेरे पास 2 थे उसमें से एक N1 या N2 था शायद। कोई भी नोजल आप ले लीजिए जो आपको डेकोरेशन अच्छा लगे, वो स्टार वाला नोजल के साथ में ये वर्क कर रही थी, क्योंकि जो इमेज थी रेफरेंस इमेज मेरे पास वो इसी तरीके से थी। एंड देन अब हम यहाँ नीचे साइड्स में भी वही 2 कलर के साथ, यानी वो उठावदार भी कलर दिखने चाहिए और बहुत ब्यूटीफुल, यानी ये ना बहुत ही यूनिक केक था, एलिगेंट और सिंपल भी था फ्रेंड्स, पर देखकर आपको पता चलता है कि कितना प्यारा केक हमारा दिख रहा है। आई होप आपको भी इसी तरह से किसी पार्टी, बर्थडे हो या बेबी शॉवर की पार्टी हो, कोई भी पार्टी में आप इस तरह से केक बना पाएंगे, क्योंकि फिनिशिंग तो मैं हर केक में आपके साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, एंड डेकोरेशन तो आपको मैंने डिटेल में बताया है। आई होप आपके लिए ये केक डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो एक जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं होगा तो वो भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। एंड आपको कुछ भी कमेंट हो इस रिलेटेड या कुछ आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट मी ऑल्सो। कीप लर्निंग, हैप्पी बेकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।